इस वीडियो में हम ECMAScript के ऑब्जेक्ट प्रॉमिस की बात करेंगे। प्रॉमिस हम इस्तेमाल करते हैं असिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग के लिए, यानी कोई ऐसा प्रोग्राम जो किसी एपीआई से कोई डेटा लेकर आ रहा हो, या हम अपने ही सर्वर से कोई डेटा उठा रहे हों, या बहुत ज़्यादा डेटा हो जिसको वेबसाइट पे लोड होने में टाइम लगे। तो उस जगह पे हम प्रॉमिस को इस्तेमाल करते हैं, जो कि ECMAScript के अंदर आया है। तो हम इसमें भी दो मिसालें देखते हैं। पहली एग्जांपल में हम देखेंगे कि बग़ैर प्रॉमिस के हम डेटा अगर कोई लेते हैं, और दूसरे में प्रॉमिस के ज़रिए हम डेटा लेंगे। ये हमारे पास एग्जांपल 1 है, जो कि हम सेट टाइम आउट के ज़रिए ले रहे हैं। सेट टाइम आउट यहाँ पे मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि हमें ये 1 सेकंड का और 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम ले डेटा को उठाने में, यानी कोई बहुत हेवी डेटा हो। तो यहाँ पे हम सेट टाइम आउट के अंदर पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट में फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, फिर और उसको मैंने टाइम दिया है 1 सेकेंड। उसके बाद सेट टाइम आउट में दूसरा से ले रहा हूँ मैं, और उसमें भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा रहा हूँ सेकेंड स्टेटमेंट, उसको भी 1 सेकेंड दे रहा हूँ मैं। तो 1 सेकेंड बाद ये होगा, फिर 1 सेकेंड बाद ये होगा। तो और उससे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिखी है। इसे सेव करते हैं, सेव करके रन करके देखते हैं। पहले इसने लास्ट स्टेटमेंट चलाई, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर सेकंड स्टेटमेंट। तो 1 सेकंड के बाद इसने डेटा लिया। तो बाज़ औक़ात हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है वेबसाइट्स वगैरह पर, जो कि लोड होने में टाइम लेता है। तो इसलिए यहाँ पर सेट टाइम आउट मैंने यूज़ करा है, ताकि आपको पता चले कि लोडेड डेटा हम जब उठाते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो डेटा लोड नहीं हुआ, या यूज़र का जो है वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया, या किसी भी किस्म का कोई एरर आ जाता है। तो उस एरर को किस तरीके से कवर किया जाए, उस एरर को से किस तरह से निपटा जाए, उसके लिए हमारे पास प्रॉमिस का जो है वो मेथड होता है ECMAScript के अंदर। अब उसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रॉमिस के सिंटेक्स की बात करूँ कि थोड़ा सा लेंदी सिंटेक्स है। सबसे पहले हम न्यू के कीवर्ड से, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे न्यू का कीवर्ड लिया, जो कि हम किसी भी वेरिएबल को देंगे। ये सिर्फ अभी सिंटेक्स है। तो इसके अंदर हम यहाँ सबसे पहले प्रॉमिस लिखेंगे। फिर प्रॉमिस जो है वो 2 फंक्शंस को रिटर्न करता है। एक रिजॉल्व, यहाँ पे कोई भी नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पे रिजॉल्व होता है और एक रिजल्ट होता है। यानी जब ये प्रॉमिस है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन चलेगा तो वो या तो सक्सेस होगा या कोई एरर देगा। जब एरर देगा तो वो रिजेक्ट में आएगा, जो कि कोई भी हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, और जो सक्सेस होगा वो रिजॉल्व में आएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे सम वर्क, यानी जो काम हमने यहाँ करा है वो हम यहाँ करेंगे, जहाँ से डेटा वगैरह हमारा आ रहा है, जो भी वक्त लेगा। और जब वो 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी वक्त लेगा, वो वक्त लेने के बाद अगर वो सक्सेसफुली आ जाता है, तो यहाँ पे हम कंडीशन 2 कराएंगे कि अगर ये सक्सेस है तो रिजल्व जो है ये हमारा फंक्शन चले, ठीक है, और उसका ये रिजल्ट जो है वो इसके आर्गूमेंट्स में देता है। उसके बाद वरना एल्स चलेगा, और एल्स में क्या होगा कि अगर ये सक्सेसफुल नहीं है तो ये कोई ना कोई एरर आया होगा। तो एरर में ये रिजेक्ट का जो फंक्शन होगा ये चलेगा, और यहाँ पे ये एरर जो है इसके कॉल बैक में देता है। ये इसका सिंटेक्स का, इसको भी कमेंट कर देते हैं और इस एग्जांपल को भी कमेंट करते हैं। अब हम प्रॉमिस की जो है वो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है सबसे पहले, असंक फंक्शन, यानी असिंक्रोनाइज फंक्शन, और इसके अंदर आर्गूमेंट मैंने दिया है वर्क। अब यहाँ पर मैं एक रिटर्न कर रहा हूँ, और रिटर्न में मैं न्यू प्रॉमिस को ले रहा हूँ, यानी प्रॉमिस जो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास, इस प्रॉमिस को मैं इसके अंदर रिटर्न कर रहा हूँ। तो प्रॉमिस मैंने लिया, प्रॉमिस में फंक्शन और रिजॉल्व रिजेक्ट, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कह रहा हूँ वर्क। ये जो इसके अंदर वर्क आ रहा है वो वर्क, यहाँ पे मैं इसको कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि ये वर्क बराबर है और उसकी टाइप, और वो अगर ब्लैंक है तो ये इसको रिजेक्ट कर देगा, और एरर में कहेगा कि नथिंग, ठीक है। तो ये रिजेक्ट कॉल बैक में देगा। उसके बाद ये सेट टाइम आउट में हम कोई चीज़ चला रहे हैं। सेट टाइम आउट में हम कह रहे हैं कि 1 सेकंड का इसको वक्त दिया है हमने, और सेट टाइम आउट में हम रिजॉल्व का जो है वो फंक्शन हम चला रहे हैं कि ये रिजॉल्व दे, और वर्क जो है, जो भी वर्क हम यहाँ पे करवाएंगे काम, वो काम जो है वो इसके अंदर दे देगा रिजॉल्व के फंक्शन में। उसके बाद ये सिर्फ अभी यहाँ पे बस नहीं हुआ, बल्कि अब इसको हमें प्रॉमिस को रन कैसे कराना है वो देखते हैं। जब भी हम प्रॉमिस को रन करते हैं तो हमें प्रॉमिस को रन करने के बाद देन का जो फंक्शन है, ये मेथड यूज़ करना होता है कि देन, यानी जब प्रॉमिस चलेगा तो ये तो रिजॉल्व रिटर्न करता है या फिर रिजेक्ट। अब ये इन दोनों रिजॉल्व और रिजेक्ट को हम किस तरह हैंडल करेंगे, उसके लिए हमें देन को यूज़ करना होता है कि देन अगर सक्सेसफुली हुआ है तो फिर सक्सेसफुली का जो कमांड होगी वो हमें यहाँ देनी होगी स्टेटमेंट, और अगर कोई एरर है तो फिर हमें एरर की जो कमांड होगी, एरर की
जो स्टेटमेंट हम यहाँ चलाना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या करा है, क्या असिग्नोराइज फंक्शन पहले हम यहाँ चला रहे हैं और उस फंक्शन में हम आर्गुमेंट दे रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से यहाँ पे चेक कर रहा है कि ये ब्लैंक तो नहीं है, तो इसका मतलब ये एरर नहीं देगा, रिजेक्ट नहीं करेगा। तो फिर ये आगे जाएगा और आगे चेक करेगा कि 1 सेकंड का हमने इसको सेट टाइम आउट लगाया हुआ है, तो 1 सेकंड ये रुकेगा, 1 सेकंड रुक के फिर ये रिजॉल्व में जाएगा और रिजॉल्व में जाकर जो वर्क हमारे पास हमने दिया हुआ है इसको, ये यहाँ पे वर्क को रिटर्न करेगा। जब ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो ये देन के अंदर आएगा, देन में आके रिजल्ट को रिटर्न करेगा और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में रिजल्ट को प्रिंट करवा रहे हैं पेज पर। तो रिजल्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद हम इसके साथ ही एक और प्रॉमिस जो कि प्रॉमिस चेन कहलाता है, तो प्रॉमिस एक और हम यहाँ पे रिटर्न इसको चलवाएंगे कि हम दोबारा इसको रन करवा रहे हैं, रिटर्न करें असिग्नोराइज सेकंड स्टेटमेंट। अब हम यहाँ पे एक और इसको दे रहे हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट फिर यहाँ जाएगी और ये प्रॉमिस में जाएगा, चेक करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक नहीं है। तो दोबारा ये जाएगा, फिर सेट टाइम आउट में 1 सेकंड का टाइम लेगा, 1 सेकंड का टाइम लेकर फिर ये रिजॉल्व में वर्क जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आ रही है इसको रिटर्न करेगा। ये रिटर्न करेगा फिर इस वाले देन को, ये इधर दोबारा चलेगा और चलने के बाद ये इस देन को दोबारा रिटर्न करेगा और इस देन को जो रिटर्न करेगा ये रिजल्ट रिटर्न करेगा। फिर ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट में रिजल्ट को लिखेगा जो कि रिजल्ट होगा सेकंड स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद ये हमारी ये वाली लाइन जो है वो इससे पहले ही चल जाएगी। तो ये इसका प्रोसेस होता है। इसका सिर्फ इसमें आप ये देखेंगे कि इसके अंदर सिर्फ ये काम हमने 3-4 लाइनों में किया जावास्क्रिप्ट में, जबकि ECMAScript के अंदर हमें इतना लंबा प्रोसेस, ये देखने में तो प्रोसेस लंबा है लेकिन इसके अंदर हम जो एरर्स वगैरह आ जाते हैं उन एरर्स के ऊपर हम अच्छी तरह कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। यानी जब एप्लीकेशंस वगैरह कोई बनती हैं या वेबसाइट्स वगैरह बनती हैं तो उसके अंदर यूज़र का ख़ास तौर पर ये वहाँ इस्तेमाल किया जाता है कि यूज़र का नेट कनेक्ट है या कनेक्ट नहीं है। पता चला हमें अपना कोई डेटाबेस उठाना है और लेकिन यूज़र का नेट कनेक्ट नहीं है, तो फिर ये उस डेटा को कैसे लेकर आएगा। तो ये असिग्नोराइज के लिए यूज़र को डेटा शो कराने के लिए ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको रन करके हम देखते हैं तो दोनों का प्रोसेस सेम है, आपको कोई फ़र्क रिजल्ट में नज़र नहीं आएगा। इसको रन करते हैं तो पहले एंड चला, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर सेकंड स्टेटमेंट, और जो हमने पहले वाला प्रोसेस था उसमें भी सेम यही था। तो रिजल्ट में आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एरर्स को हैंडल वगैरह करने के लिए बेहतर होता है कि अगर ये प्रॉमिस ना चले तो फिर रिजॉल्व और रिजेक्ट देगा। रिजेक्ट के अंदर हम यहाँ पे एरर को शो करा देंगे कि क्या वजह है जिस वजह से ये नहीं चला, या जो भी हम एरर यूज़र को शो कराना चाहते हैं। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि प्रॉमिस का काम क्या है, कि प्रॉमिस के अंदर हम सबसे पहले जो एरर्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लंबा है, कि यहाँ पे प्रॉमिस के साथ हमें पहले एक रिजेक्ट और रिजॉल्व को यूज़ करना है। फिर उसके बाद जब इसको प्रॉमिस को कॉल कराते हैं तो प्रॉमिस को कॉल कराने के बाद हमें देन को जो है वो यूज़ करना होता है सक्सेस और एरर के लिए।